So, dear students, welcome again in this lecture room. जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो टिश्यू डिस्कस किया दैट वाज वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू ये तो पिछले 2 दिन से हमने इसको डिस्कस किया. तो इसमें मैंने बताया फर्स्ट टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज जाइलम, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्लोएम. तो दोनों टिश्यू जो हैं ये वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं. इनको हम कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं या वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी या कह दिया कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं इनको. तो उसके बाद उनका डिटेल हमने पढ़ लिया. तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँचे वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल तो मैंने इसमें बता दिया इट कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम. तो बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है. सो एंड सराउंडेड बाय शीट को दिस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल. तो उसके बाद मैंने वो अरेंजमेंट में भी बताया. ये एक सिस्टम में या रूट में इनका अलग किस्म का पैटर्न होता है. तो मैंने बता दिया आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पहले जाइलम फ्लोएम होता है, उसके बाद जाइलम होता है, इसके बाद फिर से फ्लोएम, फिर से जाइलम, एंड इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट अरेंजमेंट. तो उससे हम क्या कहते हैं, कल मैंने बता दिया, इसको कहते हैं रेडियल. ये भी हमने पढ़ लिया कल, रेडियल अरेंजमेंट. तो उसके बाद मैंने कहा ये वेस्कुलर बंडल इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज ओपन, याद है, सेकंड इज कॉल्ड एज क्लोज. तो ओपन को मैंने कहा जब इसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उसे हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं. अगर इसमें कैम्बियम एब्सेंट हो तो उसको हम क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं. तो फिर मैंने बता दिया ये आपको, ये डाइकाट्स में ओपन वेस्कुलर बंडल होता है क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है. लेकिन मोनोकाट्स जो होते हैं उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है तो उनका वेस्कुलर बंडल क्लोज होता है. तो जो ये डाइकाट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है. ये भी कल हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद ये फ्लोएम और जाइलम इसमें होता है. मान लो यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ जाइलम. So this arrangement of vascular bundle is called as conjoint. This is called as, कल मैं भूल गया था ये पॉइंट बताना आपको. आप ये लिखो conjoint, conjoint vascular bundle. ये कल मैं भूल गया था आपको बताने. conjoint vascular bundle. तो conjoint vascular bundle वो vascular bundle होता है, इसको एक तरफ फ्लोएम होता है, एक तरफ जाइलम होता है. दिस इज कॉल्ड एज कंजॉइंट. तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बाहर से फ्लोएम होता है, अंदर से जाइलम होता है, बाहर से फिर भी फ्लोएम होता है. ये 2 तरफ इसको कहते हैं बाइकोलेटरल. दिस इज कॉल्ड एज बाइकोलेटरल. तो यहाँ पे इसको कहते हैं कोलेटरल, एक ही तरफ. सो यहाँ पर हम कहेंगे बाइकोलेटरल. तो ये पॉइंट था, ये मैं आपको भूल गया कल बताना. तो उसके बाद फ्लोएम तक हम पहुँचे. तो फ्लोएम मैंने कहा आपको इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ये हम ये डिस्कस थोड़ा करना है. फ्लोएम, फ्लोएम तो वो मैंने कल डिस्कस किया. मैंने उसमें कहा कि फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड एज बास्ट, या इसे लेप्टोम भी कहते हैं, है ना. तो उसके बाद मैंने कहा इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं. CO2 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कंपेन सेल होती है, इसमें जाइलम ये फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है. तो उसके बाद ये फ्लोएम जो होता है, जिस तरह जाइलम 2 टाइप्स का होता है, इसी तरह कौन ये फ्लोएम भी 2 टाइप्स का होता है. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम. आप इनको यहाँ से हमने डिस्कस करना है. प्राइमरी फ्लोएम. Second is called as secondary phloem. Secondary phloem. The phloem is formed of 2 types. One is called as primary phloem. दूसरा जो है that is called as secondary phloem. तो कल मैंने आपको बताया इस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. बताया कि नहीं बताया? मैंने कहा प्लांट्स में ग्रोथ जो होता है वो 2 तरह का होता है. एक तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, दूसरा इसकी गर्थ इंक्रीज होती है. तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ. ये मैंने कल बता दिया कि तो जब इसकी गर्थ इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ.
तो प्राइमरी ग्रोथ में जो फ्लोएम होगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम। जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो फ्लोएम जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। आगे देखो, द प्राइमरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन प्लांट व्हेयर देयर इज प्राइमरी ग्रोथ, where there is primary growth, primary phloem is present in plants where there is primary growth, and after secondary growth, the phloem formed is called as secondary phloem. तो ये दिस वाज ऑल अबाउट वेस्कुलर टिश्यू। ये तो हमने कल पढ़ाया। इट इज ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसमें बता दिया, वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस पढ़ लिया। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, ये भी हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम प्लांट्स के रूट पढ़ना है, इसकी एनाटमी पढ़नी है, स्टेम की एनाटमी पढ़नी है और लीफ की। तो टुडे वी विल डिस्कस एनाटमी ऑफ रूट। वी विल डिस्कस रूट। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी प्लांट ले लेंगे, उसमें प्राइमरी ग्रोथ होनी चाहिए। कोई भी प्लांट ले लेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, प्राइमरी। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होना चाहिए, तो प्राइमरी ग्रोथ ही प्रेजेंट हो। तो उसके बाद हम इसकी ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे, विल कट ट्रांसफर सेक्शन। तो वो ट्रांसफर सेक्शन उसके बाद हम अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। हम क्या करेंगे, चाहे मोनोकाट रूट हो या डाइकाट रूट हो, मगर उसमें प्राइमरी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि उस सेकेंडरी ग्रोथ में वुड बनेगी तो सेक्शन फिर मुश्किल होगा। तो सेक्शन बनाने के लिए, यानी थिन सेक्शन काटने के लिए इसमें प्राइमरी ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो हम एक स्लाइड पर रखेंगे और इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो फिर हम देखेंगे इस रूट में जो हमने ट्रांसफर सेक्शन या TSR रूट शॉर्ट में बोलते हैं, TSR रूट, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू देखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एनाटमी ऑफ रूट। तो पहले हम ले लेंगे मोनोकाट रूट, ये सॉरी डाइकाट रूट। फर्स्ट वी डिस्कस। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, ले लेंगे इसका फिर अंडर माइक्रोस्कोप, तो पहले क्या देखेंगे हम यहाँ पर पहले देयर विल बी ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो इस रूट को हर तरफ से कवर करता है, दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। आप लिखो, फर्स्ट लेयर विल बी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, so that is called as epidermis, वो पहले फर्स्ट टिश्यू आएगा इसमें, that is called as epidermis। तो एपिडर्मिस के कैरेक्टर्स हम यहाँ लिखेंगे इसके। तो एक ये सिंगल लेयर होगा, इट विल बी सिंगल लेयर, एक ही लेयर होगा, सेल्स आर रेक्टेंगुलर in shape, cells are rectangular in shape, they will be thin wall, होंगे and living, thin wall and living। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स बाहर की तरफ ये छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी ये बाहर की तरफ से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल प्रोड्यूस है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो देयर दैट हेयर इज कॉल्ड एज रूट हेयर। तो उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। वो आप इस तरह लिखो,
outside, yeah, in this root, the epidermal cells will form unicellular thread-like spatulas. They will form unicellular thread-like spatulas. So those are called as root hairs. They are called as root hairs. उनको हम root hairs कहते हैं. तो ये unicellular होंगे. So there are a large number of root hairs present in this epidermis. So on that behalf, this epidermis is also called as epiderma. Yeah, point लिखो. On that behalf, this epidermis in roots, only in roots is called as epiderma. It is also called as epiderma. So therefore, the epidermis in roots, are also called as epiderma. तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई स्पेस नहीं है सेल्स के दरमियान. कोई स्पेस है यहाँ पर सेल्स के दरमियान कोई स्पेस है? स्पेस तो नहीं है. द सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड. ये वो एक पॉइंट लिखो. द सेल्स आर compactly arranged. Cells are compactly arranged. That means there is no intercellular spaces. No intercellular spaces. तो अगर फंक्शन के एतबार से हम देखेंगे तो फंक्शन क्या है? इट यूज प्रोटेक्शन. आया आप लिखो फंक्शन. It gives protection. तो चूंकि उन पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है, they help in water absorption. या एक पॉइंट लिखो, help in water absorption. जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ये रूट हेयर्स के से अंदर जाता है. सो इट विल बी कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस एपिडर्मिस. नंबर 1, it is outer protective layer use protection. Number 2, it helps in absorption of water with the help of these root hairs. Clear? तो उसके बाद सेकंड लेयर आता है बिलो द एपिडर्मिस. ये देखो बिलो द एपिडर्मिस there are ovular spherical cells. Having intercellular spaces. It may be multi-layer. एपिडर्मिस से एक ही सिंगल लेयर था. सो एपिडर्मिस के बाद और एक टिश्यू आएगा इसमें. तो दैट इज नॉट सिंगल लेयर बट दैट इज multi-layer. So the cells are parenchymatous in nature. These cells are parenchymatous in nature. This layer is called as cortex. आप इस तरह लिखो below epidermis. below epidermis is a multi-layer parenchymatous cells. Is a multi-layer parenchymatous tissue. Is a parenchymatous tissue, multi-layer. It is called as cortex. वो ये सेल्स जो होते हैं दे आर पैरेन्काइमा इन नेचर. तो जब ये पैरेन्काइमा होंगे दे आर थिन वॉल. तो इनके दरमियान स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज intercellular space. Between the cells of this cortex there is a space that is called as intercellular space. तो उसके बाद और एक टिश्यू आता है दैट इज ऑफ सिंगल लेयर. यहां पर हम बनाएंगे देन देयर इज ए barrel shaped cells.
या देयर इज ए सिंगल लेयर, आप इस तरह लिखो, below the cortex there is a single layer of cells called as endodermis. It is called as endodermis. जो endodermis है, it is single layer number 1. Cells are barrel shaped. Cells are barrel shaped. एक सिंगल लेयर है, सेल्स की शेप दैट इज बैरल शेप, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, ये जो सेल्स है ना यहाँ पर, these are called as tangential walls, these are called as radial walls. तो यहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है. ये एंट्रेंस में पॉइंट ये आता है, जो ये एंडोडर्म से पहले सुनो, एंडोडर्मल सेल्स जो है इनके एक तो नंबर 1 टेंजेंशियल वॉल, नंबर 2 रेडियल वॉल, एंड यहाँ पर टेंजेंशियली दे आर थिकन्ड, बोथ टेंजेंशियली एज वेल एज रेडियली. या वी कैन राइट हियर द एंडोडर्मल सेल्स आर, अक्सर द एंडोडर्मल सेल्स आर थिकन्ड tangentially as well as radially. तो यहां पर जो केमिकल सबस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्यूबिन. इन द केमिकल सबस्टेंस जो इन पर डिपॉजिट होता है दैट इज स्यूबिन. सो दीज मेक स्ट्रेप्टाइक स्ट्रक्चर. जब ये स्यूबिन इन पर डिपॉजिट होता है तो ये यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? यार दे लुक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज आर कॉल्ड एज कैस्पिन स्ट्रिप्स. These are called as Caspian strips. Caspian strips. These are called as Caspian strips. तो ये अक्सर एंट्रेंस में आता है कैस्पेरिन. तो ये हम देखते हैं, या ये जो आप देख रहे हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, ये आउटर वाला कॉर्टिकस है या इनर वाला कॉर्टिकस. वहाँ तो मतलब एक और क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था नीट में, द कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर वॉल ऑफ द कॉर्टिकस, इनर वॉल ऑफ द कॉर्टिकस. क्या है? फिर से सुनो मेरा सवाल क्या आया था. द कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ द कॉर्टिकस और आउटर. हालांकि यहाँ तो हमने पढ़ लिया दे आर प्रेजेंट ऑन एंडोडर्मिस. वहाँ तो एंडोडर्मिस है ही नहीं, वहाँ आउटर वॉल ऑफ कॉर्टिकस और इनर वॉल ऑफ. आपका मतलब जो आई क्यू है, दिमाग जो आपका क्या मतलब बताएगा यहाँ पर. शाबाश, पहले सोचो फिर बस मुझे बताओ. आउटर पहले आपने इनर वॉल बताया क्योंकि वहां से आवाज आ गई है. हाँ, वो तो अलग बात है. मैं कह रहा हूँ कि सवाल जो है आउटर और इनर वॉल ऑफ कॉर्टिकस. देखो सुनो मेरी बात. कॉर्टिकस यहाँ से शुरू होता है ना, तो यहाँ पर खत्म होता है. आउटर यहाँ की तरफ होगा कि यहाँ की तरफ, मुझे बताओ. या पेरिफेरल साइड ये होगा या ये होगा. देखो ये है ट्रांसफर सेक्शन, मैंने यहाँ आधा बनाया. ये तो ट्रांसफर सेक्शन, दिस इज एपिडर्मिस. ठीक, बोर्ड की तरफ सारी देखो, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टिकस. उसके बाद आएगा एंडोडर्मिस. तो जब हम स्टार्ट करेंगे ये पेरिफेरल साइड आएगा कि ये पेरिफेरल साइड आएगा. एपिडर्मिस या आउटर को ये आउटर आएगा कि ये आउटर आएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज इनर साइड. सो तो इसका जवाब क्या आएगा? इनर वाला है ना, क्योंकि दिस इज आउटर वाला कॉर्टेक्स. यहाँ पर इसको कहेंगे इनर वाला, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है. तो ये क्वेश्चन आएगा. The spurin deposits on the radial and tangential wall of this endodermis. So it looks Caspian, a strip-like structure.
सो दीज आर कॉल्ड एज कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। ये आपको समझ में आ गई नहीं, फिर से बताऊं? आ गया? क्यों ऐसी क्वेश्चन अब आती है, तो पहले देखा करो आउटर किसको कहेंगे हम, इनर किसको कहेंगे, पेरिफेरल किसको कहेंगे। क्योंकि अगर पेरिफेरल ये इसको हम कहेंगे तो क्या ये प्लांट बाहर अंदर इसका पार्ट ये है ना। सो ये आप याद रखो। तो सो दीज आर कॉल्ड एज एंडोडर्मल सेलुलर एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बाद और एक टिश्यू आता है यहाँ पर, मल्टीलेयर, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस, and below the आप इस तरह देखो, below the endodermis, below the endodermis there is another multi-layer of tissue या multi-layer of cells. This tissue is called as pericycle. It is called as, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल। यानी कि जो एंडोडर्मिस है इसके नीचे एक ही नहीं बल्कि 2-4 लेयर्स आते हैं सेल्स के, तो ये एक टिश्यू बनाता है, इस टिश्यू को हम पेरिसाइकिल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पेरिसाइकिल के फंक्शंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सेल्स जो होते हैं दे आर पैरेन्काइमेट्स इन नेचर। आप ये लिखो, द सेल्स आर पैरेन्काइमेट्स इन नेचर। तो ये हर वक्त याद रखना, जब भी हम कहेंगे टिश्यू या सेल्स आर पैरेन्काइमेट्स इन नेचर, ये आप माइंड ये याद रखना कि सेल्स आर लीनियर थीम वाला, ठीक है। जब भी मैं कहूँ आपसे द सेल्स आर पैरेन्काइमेट्स इन नेचर, तो आप प्रिफर नोट दे देना कि सेल्स जो है दे आर थीम वाल एंड लीनियर। अब बात करेंगे हम फंक्शंस की, यानी फंक्शंस ऑफ पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल प्लांट्स में 2 रोल प्ले करता है, प्लेस टू रोल्स। नंबर 1, इट फॉर्म्स लेटरल रूट्स। इट फॉर्म्स लेटरल रूट्स। जब हम सीड को स्टोर करते हैं जमीन में तो रूट्स निकल आते हैं, तो रूट्स में कुछ लेटरल रूट्स साइड्स पे निकलते हैं, उनको हम कहेंगे लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट बनाने में हमको ये पेरिसाइकिल बहुत ही रोल प्ले करेंगे। सो फर्स्ट रोल इज इट फॉर्मेशन ऑफ, ये भी पॉइंट आता है एंट्रेंस में, ये चाहे नीट हो या बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है। सो फर्स्ट रोल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, आप ये लिखो, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, यानी पेरिसाइकिल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। सेकंड, मैंने बता दिया आपको ये सेल्स जो है ये पैरेन्काइमा इन नेचर होते हैं। तो जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, अगर याद होगा कल का लेक्चर मैंने बता दिया आपको, ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है, तो इस वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। तो दैट इज विदिन द वेस्कुलर बंडल, याद है आपको कल का लेक्चर। तो बिटवीन द वेस्कुलर बंडल दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेस्कुलर बंडल, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेस्कुलर बंडल। तो जो इंटरवेस्कुलर ये कैम्बियम जो होगा ये कहाँ से बनता है, ये इन्हीं पेरिसाइकिल से बनता है। तो आप इस तरह लिखो, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द पेरिसाइकिल फॉर्म्स कैम्बियम। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द पेरिसाइकिल फॉर्म्स कैम्बियम, ब्रैकेट्स में यूज इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, intervascular canyon. During secondary growth, the pericycle forms intervascular canyon and causes secondary growth in plants. And causes secondary growth in plants. तो यहाँ पर 2 रोल्स हैं इनके, एक तो मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ लेटर रूट्स, दूसरा जो है इसका फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। अगर कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिसाइकिल इन मोनोकॉट रूट, आपको समझ में आ गया? व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिसाइकिल इन मोनोकॉट रूट एंड इन डाइकॉट रूट? क्या ख्याल है आपका? इन मोनोकॉट्स व्हाट इज इट्स रोल? पहले इनमें कैम्बियम नहीं होता, तो किनमें? मोनोकॉट
इनमें कैम्बियम नहीं होता है। तो फिर कौन सा रोल करेगा पेरिसाइकिल? सर यही शाबाश, ये उस वक्त लेटरल लेटरल रूट्स बनाएगा। आप ये लिखो, इन मोनोकॉट्स इट विल फॉर्म ओनली लेटरल रूट्स। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने कल का जो नीट पेपर आया था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लड़के के माइंड को घुमा देते हैं आप, है ना। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे ने पढ़ा होता है मगर उसको पता नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है। तो यहाँ पर हम देखें इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। बट इन मोनोकॉट्स, in dicots, this monocot, but in dicots, both lateral root as well as cambium form. Yeah, both lateral as in secondary root. So in dicots, it's formed both. It plays both roots. Lateral root formation भी और cambium formation. या हम कहेंगे secondary root. Clear? So this is called as pericycle. तो pericycle के बाद, pericycle जो है इसके बाद अब टिश्यू आता है, that is called as vascular tissue. That is called as vascular tissue. That is called as vascular tissue. तो vascular tissue में क्या आएगा? इसमें phloem आएगा, इसमें xylem आएगा, इसमें phloem आएगा, इसमें xylem आएगा। तो यहाँ पर towards peripheral side phloem will be present, towards inside xylem will be present. अब तो ये अगर ये रूट होगा उसमें रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल जो मैंने बताया उसमें अल्टरनेट जाइलम और फ्लोएम होगा, तो उसमें रेडियल अरेंजमेंट होगा। अगर ये मोनोकॉट होगा उसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा? क्लोज। वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा? क्लोज। अगर ये डाइकॉट होगा उसमें क्या होगा? उसमें ओपन होगा, क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। डाइकॉट जो है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, लिहाजा उसमें ओपन होगा। मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है, उसमें क्या होगा? क्लोज होगा। सो दिस कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम भी आएगा और फ्लोएम भी आएगा। और एक और बात मैंने बताई कल, अगर आपको याद है, वो एक्सारकेशन याद है, तो मैंने बता दिया उसको। ये वेस्कुलर बंडल होता है, इसके पेरिफेरल साइड फ्लोएम होता है और यहाँ पर जाइलम होता है। लेकिन जाइलम के दो टाइप्स, एक तो मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, जिसका प्रोटोजाइलम, जिसका मेटाजाइलम, तो उस अरेंजमेंट को हम एंडार कहते हैं। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, मेटाजाइलम आउटसाइड बाहर की तरफ होगा, उसको हम एंडार कहते हैं। मगर रूट में क्या होता है? एक्सारकेशन। वहां पर क्या होगा? बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा, अंदर की तरफ मेटाजाइलम। बारिश तो थोड़ा बहुत है ना, आपको लगेगा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट, मगर एक बार आप याद करो, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, ये फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा रूट में? एक्सारकेशन। आप ये लिखो, इन रूट देयर विल बी एक्सारकेशन, इन रूट देयर विल बी एक्सारकेशन। तो एक्सारकेशन क्या है? इसमें प्रोटोजाइलम will be towards peripheral side, protoxylem will be towards peripheral side, metaxylem towards inside. So इस called as exarchency. कभी कभी ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। So this called as vascular tissue. तो उसके बाद सेंटर में और एक टिश्यू आता है, सेंटर में, इसके सेंटर में और एक टिश्यू आता है। there is another type of tissue. So the tissue contains parenchyma cells. It is called as pith. In the center, in the center, there is another tissue. In the center, there is another tissue called as pith. P-I-T-H. It is also called as medulla. It is also called as medulla. तो इनके सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेट्स होते हैं। दे हेल्प अस इन स्टोरेज। इनके सेल्स पैरेन्काइमेट सेल्स होते हैं एंड दे आल्सो हेल्प इन स्टोरेज। वो मटेरियल स्टोर करने में मदद करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पिथ और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेडुला।
तो यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखो। नंबर 1 पेरिसाइकिल, यहाँ पर मैं लिखूंगा और एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। नंबर 1 पेरिसाइकिल, नंबर 1 पेरिसाइकिल, नंबर 2 वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 पिथ। कितने आ गए? 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। नंबर 1 पेरिसाइकिल, नंबर 2 वेस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 पिथ। It constitutes a steel system, or steel is also called as steel. It is called as steel. यदि आपका क्वेश्चन आ सकता है, explains term steel, तो इसमें क्या क्या आता है? 3 types of tissue comes under this. Number 1 पेरिसाइकिल आता है, सेकंड वेस्कुलर टिश्यू आता है इसमें, थर्ड पिथ इसमें आती है, पिथ आती है इसमें। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टील। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट रूट। क्लियर हुआ कि फिर से बताओ? सो ब्रीफ समरी में देता हूँ। जब हम एक डाइकाट रूट ले लेंगे जिसमें प्राइमरी ग्रोथ हो, मान लो बीन का हम ले लेंगे, पल्सिस का हम लेंगे, मटर का ले लेंगे, जो भी डाइकाट हो, तो उस रूट में प्राइमरी ग्रोथ हो तो उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन, गोलाई में सेक्शन ले लेंगे, दैट शुड बी वेरी थिन। तो उसके बाद उस सेक्शन को हम स्लाइड पर रखेंगे, तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और फिर एग्जामाइन करेंगे। तो उसमें देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो पहला टिश्यू दैट इज एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के बाद से रूट हेयर्स आएंगे, उसके बाद कॉर्टेक्स आएगा, तो इट इज मल्टीलेयर, देन एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल आएगा, उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू आएगा, उसके बाद पिथ। सो दिस इज कॉल्ड एज एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट। समझ में आ गया? फिर से बताओ। क्लियर? तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। टुमारो विल। एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? थैंक यू।